नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। आइए रुक करेंगे आज की कुछ खास खबरों की ओर। 4 अप्रैल को होगी सीएम भजनलाल की अहम बैठक। बेरोजगार युवाओं को मिल सकती है बड़ी खुशखबरी। राजस्थान में सरकारी नौकरियों में भर्ती की घोषणा को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार 4 अप्रैल को एक बैठक बुलाई है। ये बैठक शुक्रवार दोपहर 3 बजे होगी। इस बैठक में सूबे के सभी विभागों के एसीएस प्रमुख सचिव, विभागाध्यक्ष और अन्य बड़े अफसर शामिल होंगे। ऐसी चर्चाएं हैं कि इस बैठक के बाद सीएम भजनलाल सरकारी नौकरियों में भर्ती परीक्षाओं को लेकर घोषणा कर सकते हैं। बैठक में भर्ती नियमों में सुधार, पारदर्शी चयन प्रक्रिया और समयबद्ध नियुक्तियों को लेकर भी कुछ बड़े फैसले किए जाने की संभावना है। वक्फ बिल पर गहलोत मोदी सरकार पर बरसे, जरूरी विषयों से ध्यान भटकाने की कोशिश। वक्फ संशोधन बिल 2024 लोकसभा में पास हो गया है। राजस्थान के पूर्व सीएम व कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने वक्फ संशोधन बिल पर बड़ी प्रतिक्रिया दी है। अशोक गहलोत ने कहा कि भाजपा की मोदी सरकार बार बार अल्पसंख्यक वर्ग को निशाने पर लेने वाले कानून बताती है। अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर कहा कि ऐसा लगता है कि भारत सरकार महंगाई, बेरोजगारी, शेयर मार्केट में चल रही गिरावट, रुपए के अवमूल्यन जैसे जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बार बार अल्पसंख्यक वर्ग को निशाने पर लेने वाले कानून बनाती है। अशोक गहलोत ने लिखा कि वक्फ को लेकर बनाया गया कानून भी इसी का हिस्सा है। वक्फ को लेकर किसी नए कानून की आवश्यकता नहीं थी, पर बहुसंख्यक वर्ग का जरूरी विषयों से ध्यान हटाने एवं अल्पसंख्यक वर्ग में भय पैदा करने तथा दोनों वर्गों के बीच तनाव पैदा करने के लिए ये कानून बनाया गया है। डोटासरा ने बोला, केंद्र पर हमला, केंद्र और राज्य सरकार है विध्वंसकारी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा आज दौसा दौरे पर हैं। इसी दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने जमकर केंद्र और बीजेपी पर हमला बोला। विपक्ष द्वारा वक्फ बिल को नहीं मामले के सवाल डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस के किसी भी सांसद ने यह नहीं कहा कि हम कानून नहीं मानेंगे। हमने सिर्फ अपनी बात रखी है और जब भी कोई कानून बनता है, अगर उसमें कोई कमियां हैं तो उस पर बात रखी जाती है। उन्होंने कहा, कांग्रेस की विचारधारा हिंदू मुस्लिम कर लोगों को आपस में लड़ाने का मकसद नहीं है। सरकार को जनहित के काम करने चाहिए, बेरोजगारी को रोजगार देना चाहिए, आमजन को राहत देने के काम करने चाहिए, लेकिन उनका ऐसे कामों से कोई सरोकार ही नहीं है। डोटासरा ने कहा, वक्फ बिल की 70 साल से कोई आवश्यकता महसूस नहीं हुई, फिर ऐसे क्या कारण रहे जो इस बिल को लाया गया। ये आरएसएस और भाजपा की अनबन है और ये बिल आरएसएस के एजेंडे में था। उन्होंने कहा, केंद्र और राज्य सरकार विध्वंसकारी हैं। ये डबल इंजन की सरकार कहते हैं, लेकिन ये विध्वंस कर रहे हैं। वक्फ बिल पर बोले मंत्री कन्हैयालाल, अब लोगों की संपत्तियां वापस आएगी। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी भूजल मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि वक्फ बिल बहुत जरूरी और इम्पोर्टेंट था, क्योंकि कई संपत्तियां थी, उन पर कई लोग बोर्ड के नाम पर कब्जा करके बैठे थे, उनका दुरुपयोग कर रहे थे। आने वाले समय में देश के लोगों की संपत्तियां वापस आएगी। मीडिया से बातचीत में मंत्री कन्हैयालाल ने कहा कि सरकार द्वारा बहुत अच्छा कानून पास किया गया है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उनकी पूरी टीम को राजस्थान की जनता की तरफ से तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा, ये बिल बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन देर हो गई। बाकी देर आए दुरुस्त आए। ये बिल मुसलमानों के हित में है। पुराने कई जो कब्जाधारी थे, वक्फ की संपत्ति को बेचकर अपना पेट भर रहे थे। कई लोगों के पास 100 से 200 करोड़ की संपत्ति थी, उन लोगों को ही तकलीफ हुई है। ये वही लोग कई गुमराह कर रहे हैं। ये बिल सबके हित में है, पूरे भारत की जनता के हित में है। जयपुर जिला कलेक्ट्रेट को आज बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इसके बाद मौके पर हड़कंप मच गया। पूरे परिसर को खाली कराया गया है। पुलिस और बम निरोधक दस्ते की टीम मौके पर पहुंची। कलेक्ट्रेट के सभी कमरों की तलाशी ली जा रही है। जयपुर कलेक्ट्रेट की सरकारी आईडी पर धमकी का मेल आया है, जो सुबह 11:30 बजे देखा। इसके बाद जिला कलेक्टर ने जयपुर पुलिस कमिश्नर को इसकी जानकारी दी। सर्च के लिए टीमें मौके पर भेजी गई। जयपुर में पहले स्कूल, मॉल, होटल और एयरपोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी थी। सभी जगह घंटों तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। जांच के बाद कुछ नहीं मिला। जयपुर में दुकानदारों को बातों में फंसाकर चोरी करने वाले 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। ये कार्रवाई कर्णी विहार थाना पुलिस ने की। डीसीपी वेस्ट अमित कुमार ने बताया कि रामगंज के रहने वाले मोहम्मद सलमान और अफजल खान को डिटेन किया गया। वहीं पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे दुकान में घुसकर मोबाइल और अन्य सामान लेकर भाग जाते थे। वहीं दुकानदारों की ओर से शिकायत मिलने पर पुलिस टीम ने आरोपियों की तलाश शुरू की
और सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर दोनों की पहचान कर हिरासत में लिया गया। वहीं जब पूछताछ की गई तो दर्जनों वारदात में शामिल होने की बात को भी कबूला। जयपुर में हथियार दिखाकर जान से मारने की धमकी देने और लूट करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। ये कार्रवाई संजय सर्किल थाना पुलिस की ओर से की गई है। वहीं बदमाशों के पास से पुलिस ने 2 अवैध पिस्टल, देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। डीसीपी राशि डोगरा डूडी ने बताया कि नाहरी का नाका के रहने वाले मोहम्मद शाहरुख और जोटवाड़ा के रहने वाले मुस्तकीब उर्फ कालू को गिरफ्तार किया गया है। दोनों बदमाशों ने कल बट्टा बस्ती इलाके में परिवादी मोहसिन के साथ मारपीट की और उसे पिस्टल दिखाकर जान से मारने की धमकी दी थी। घटना के संबंध में प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। देर रात आरोपी शाहरुख और मुस्तकीम को जोटवाड़ा इलाके से गिरफ्तार किया। आरोपी शाहरुख के खिलाफ 1 दर्जन से ज्यादा वसूली करने और फायरिंग करने के मामले दर्ज हैं। वहीं आरोपी मुस्तकीम स्मैक सप्लाई करने का काम भी करता है। जयपुर में करीब 17 साल पहले हुए सीरियल बम ब्लास्ट के दौरान चांदपुर के रामचंद्र मंदिर के पास मिले जिंदा बम मामले में शुक्रवार को फैसला आएगा। जयपुर बम ब्लास्ट मामलों की विशेष अदालत में जज रमेश कुमार जोशी जिंदा बम प्लांट करने के मामले में 4 आरोपियों को फैसला सुनाएंगे। दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने पहले 29 मार्च को फैसले का दिन तय किया था, लेकिन पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने फैसला नहीं सुनाते हुए शुक्रवार को फैसले का दिन तय किया था। इससे पहले ब्लास्ट के 8 मामलों में यही अदालत करीब 5.5 साल पहले आरोपियों को फांसी की सजा सुना चुकी है, लेकिन हाईकोर्ट ने सजा को रद्द करते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। मामले में 2 आरोपी जमानत पर बाहर हैं, वहीं 2 जेल में भी बंद हैं। इस मामले में राज्य सरकार की अपील सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे एक नए सच के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।